गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवाड़ सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ whom इन फ्यूचर टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। whom का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। पहले हम देखते हैं whom इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। whom का प्रयोग हम फ्यूचर इंडेफिनिट में देखेंगे, सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा। पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले whom में हुम से यदि हम क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो पहले हुम रहेगा। हुम के बाद विल या सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। पहले हुम, विल या सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। हुम विल दे कॉल, हुम विल दे कॉल, वे किसे बुलाएंगे, वे किसे बुलाएंगे। हुम विल ही आस्क, whom will he ask, वह किससे पूछेगा, वह किससे पूछेगा। whom will they invite, whom will they invite, वे किसे आमंत्रित करेंगे, वे किसे आमंत्रित करेंगे। whom shall we search, whom shall we search, हम किसे खोजेंगे, हम किसे खोजेंगे। तो whom से यदि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, पहले हम whom रखेंगे। whom के बाद will या shall सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। जो विल या सेल है वो सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं। यदि सब्जेक्ट आई और बी है तो सेल आएगा, यदि सब्जेक्ट आई और बी नहीं है तो विल आएगा। अब हम देखेंगे हुम का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। हुम इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सेंटेंस अफर्मेटिव ही रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चूंकि हम हुम से क्वेश्चंस बना रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हुम आएगा। हुम के बाद विल या सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, वर्ब में आईएनजी, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। पहले हुम, फिर विल या सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बी, वर्ब में आईएनजी, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। whom will they be calling, whom will they be calling, वे किसे बुला रहे होंगे, वे किसे बुला रहे होंगे। whom will he be asking, whom will he be asking, वे किसे, वह किसे पूछ रहा होगा, वह किसे पूछ रहा होगा। whom will they be inviting, whom will they be inviting, वे किसे आमंत्रित कर रहे होंगे, वे किसे आमंत्रित कर रहे होंगे। whom shall we be searching, whom shall we be searching, हम किसे खोज रहे होंगे, हम किसे खोज रहे होंगे। तो यदि हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में whom से क्वेश्चन बनाना है तो पहले हमें whom रखना है। whom के बाद जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यदि आई और बी है तो सेल रखेंगे, सब्जेक्ट यदि आई और बी नहीं है तो बिल रखेंगे। फिर सेल या बिल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखने के बाद सब्जेक्ट रखते, सब्जेक्ट के बाद बी रखते हैं, बी के बाद में वर्ब में आईएनजी रखते, अदर वर्ड रखते और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम देखते हैं हुम का प्रयोग, हुम इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हुम का प्रयोग हम अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं पहले स्ट्रक्चर। क्योंकि हम हुम से क्वेश्चन बनाने वाले हैं, सबसे पहले आएगा हुम। हुम के बाद विल या सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, हैव आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। हुम सबसे पहले हुम, हुम के बाद विल या सेल, विल या सेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। जो विल या सेल है वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। यदि सब्जेक्ट आई और बी है तो सेल आएगा, यदि सब्जेक्ट आई और बी नहीं है, ही सी इट दे हैं, तो विल आएगा। स्ट्रक्चर समझने के बाद हम एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। whom will they have called, whom will they have called, वे किसे बुला चुके होंगे, वे किसे बुला चुके होंगे। whom will he have asked, whom will he have asked, वह किससे पूछ चुका होगा, वह किससे पूछ चुका होगा। whom will they have invited, whom will they have invited, वे किसे आमंत्रित कर चुके होंगे, वे किसे आमंत्रित कर चुके होंगे। whom shall we have searched, whom shall we have searched, हम किसे खोज चुके होंगे, हम किसे खोज चुके होंगे। तो हमने whom का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ लिया है कि यदि हमें whom से क्वेश्चन पूछना है तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। अब हम देखेंगे whom का प्रयोग whom इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा। पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले whom रहेगा क्योंकि हम whom से क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। इसके बाद में विल या सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन में से
हैव बीन होगा, हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, अदर वर्ड होंगे, सिंस या फॉर में से कोई एक शब्द रहेगा, फिर टाइम। पहले हुम, विल या शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, अदर वर्ड, सिंस या फॉर में से कोई एक शब्द, फिर टाइम। एग्जाम्पल दोबारा देखते हैं। whom will they have been calling since morning? whom will they have been calling since morning? सुबह से वे किसे बुला रहे होंगे, सुबह से वे किसे बुला रहे होंगे। whom will he have been asking for 2 days? whom will he have been asking for 2 days? 2 दिन से वह किसे पूछ रहा होगा, 2 दिन से वह किसे पूछ रहा होगा। whom will they have been inviting since Monday? whom will they have been inviting since Monday? सोमवार से वे किसे आमंत्रित कर रहे होंगे, सोमवार से वे किसे आमंत्रित कर रहे होंगे। whom shall we have been searching for 2 days? whom shall we have been searching for 2 days? 2 दिन से हम किसे खोज रहे होंगे, 2 दिन से हम किसे खोज रहे होंगे। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।